सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब परिस्थिति विपरीत हो तब हम अपने जीवन को कैसे स्थिर करें। जब हमें कुछ भी आस ना दिखे तो हम परमेश्वर के वचन में या अपने जीवन में कैसे अपने आप को स्थिर रख सकें। क्योंकि हम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमें लगता है कि सब बहुत अच्छा जा रहा है, फिर अचानक से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पेरेंट्स में कोई बीमारी आ जाती है, या हमें आर्थिक तंगी हो जाती है, या हमारे हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े हो जाते हैं, या परिवार में कुछ झगड़े हो जाते हैं। मतलब जो परिस्थिति हम सोच नहीं रहे होते वो आ जाती है। अब उस परिस्थिति से हमें कैसे निकलना चाहिए, हम क्या करें उस परिस्थिति में, ये क्यों आ गई, परमेश्वर हमारे साथ ये क्यों हो गया, इन सारी बातों के लिए, इन सारी बातों से हम बाहर कैसे निकले। क्योंकि ये परिस्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें पड़े रहना हमारा काम नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें पूरी रीति से आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में या आपके परिवार में, किसी के जीवन में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव में कोई ऐसा है कि मतलब ऐसी परिस्थिति में पड़ चुके हैं और अब उनको निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि अब वो क्या करें, तो वो परमेश्वर से ये क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करूंगी, जिनसे आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और आप परमेश्वर से क्वेश्चन ना करके खुदा का धन्यवाद करने पाएंगे। और इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए हमारे पास 3 रास्ते तो बहुत सारे हैं। मैं 3 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स में अगर हम अपनी ताकत, अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हम नहीं निकल पाते हैं। तो उन बातों को आपके साथ में 3 बातों को जरूर शेयर करूंगी, जिन 3 बातों से आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1 जो है, अपनी चिंता, जैसी भी चिंता हो वो परमेश्वर को आप समर्पित करें। क्योंकि जो चिंता होती है, जिस बात की चिंता हम कर रहे होते हैं, तो उसी चिंता में हम ऐसे डूब जाते हैं कि हमें कुछ और नहीं दिखाई देता है। हमें अगर किसी बात को लेके 1% टेंशन होती है तो उसी को अगर बार बार अपने माइंड में दोहराते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी उठना बैठना चलने हर वक्त हम उसी के बारे में अगर सोचते रहते हैं, तो वो चिंता हमारे माइंड पे, हमारे शरीर पे हावी हो जाती है। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, उससे निकलने के लिए अपनी चिंता जो है वो हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। पूरी रीति से अपनी चिंता को परमेश्वर को समर्पित कर दें। उसके लिए वचन में बताऊंगी, हमारे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 6 वचन। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये 4 का 6 से 7 तक है। तो जब हम अपनी चिंता को, हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंता जो है परमेश्वर को दे दो। हर एक बात, चाहे वो सुखी हो, चाहे दुखी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती, निवेदन, धन्यवाद सब कुछ रखना है। A to Z हमें परमेश्वर के सम्मुख रखना है। तो जब परमेश्वर की जो शांति होती है, वो शांति हमें मिलेगी जो हमारी समझ से भी परे होती है। फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, सब बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जिस प्रकार पौलुस की स्टोरी हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस जेल खाने में था, वो कैसी कंडीशन में था, कौन सी परिस्थिति उसकी थी, फिर भी उसने ऐसे वचन लिखे, ऐसी बात, ऐसी पत्री लिखी कि चिंता मत करो। जबकि उसके पास चिंता का विषय था कि वो जेल में है और वो नहीं छूट सकता, बुढ़ापे में है, बुजुर्ग है और बीमारी में है, फिर भी उसने अपने लोगों के लिए लिखा कि चिंता मत करो, शांति, परमेश्वर जो है वो शांति देगा, और वो शांति देगा जो हमारी समझ से परे होती है। अपनी चिंता परमेश्वर को हम जब समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर जो है अपनी सुपर नेचुरल पीस, जो शांति होती है, परमेश्वर अपनी आपको देंगे। अब
नंबर 1 अपनी चिंता को परमेश्वर को सौंप दे। जो नंबर 2 है कि अपने आप को कभी अकेला न महसूस करें। कभी भी ऐसी परिस्थिति आपकी अगर हो तो कभी भी अपने आप को अकेला न महसूस करें, क्योंकि परमेश्वर वायदे करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो परमेश्वर को हमेशा अपने आप को अकेला ना समझे, परमेश्वर आपके साथ है निरंतर। उसके लिए हम वचन निकालेंगे हमारे साथ यशायाह की पुस्तक 41:10। उसमें लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब मूसा इजराइलियों को लेके आ रहे थे मिस्र देश से छुड़ा के, तब एक तरफ लाल सागर था, समुद्र था, और दूसरी तरफ क्या था, सेना थी, मिस्र की सेना थी। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनको सिर्फ मौत दिख रही थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे ऐसे काम किए कि वो सोच से परे हो गए काम। तो इसलिए अपने आप को कैसी भी परिस्थिति हो कभी अकेला ना महसूस करे। ये हो गया नंबर 2। और जो नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 अपनी ताकत पे हमें कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए कि हमारे पास, हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम सब कुछ कर लेंगे। हालेलुया। हमें कभी भी अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर है जो हमें भुजबल देता है, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है। वो अगर ना दे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो अपनी ताकत पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हम परिस्थिति में ऐसे पड़ जाते हैं और हम अपनी ताकत पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी समझ पे इतना ज़्यादा भरोसा लगा लेते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं। और जब हमें निराशा मिलती है, निराशा पे निराशा मिलती रहती है और परिस्थिति हमारी और विपरीत होती जाती हैं, तब लास्ट में सब अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने के बाद लास्ट में हमें याद आता है कि ओहो, हमारा तो एक परमेश्वर भी है, हाँ, जिसको हम प्यार करते हैं, तो क्यों ना उसके पास चले। तो ये कंडीशन, ये स्थिति आने से पहले हम अपनी ताकत पे ना भरोसा करें, परमेश्वर की ताकत पे भरोसा करें, ताकि हमें इस परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 46:10 में, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और नीति वचन में भी बताता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। तो ये सारी चीजें हैं। हमारी जब विपरीत परिस्थिति हो तो हमें अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने आप पे भरोसा परमेश्वर पे पूरी रीति से होना चाहिए। अपने आप पे ये भरोसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 अपनी चिंता को जो है वो परमेश्वर को समर्पित कर देना है। पूरी रीति से अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देना है। किसी भी रीति से संदेह नहीं करना है कि परमेश्वर करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 2 जो है, याद रखें अपने जीवन में, हमेशा याद रखें कि आपके साथ परमेश्वर हैं ना। जिस प्रकार परमेश्वर दानियल जो शेरों के मान में डाला गया था उसके साथ परमेश्वर थे। सद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया था वहां पे परमेश्वर थे। तो हमारे प्यारे 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 भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपसे प्रेम रखते हैं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करें, कभी अपने भुजबल पे भरोसा ना करें कि सब कुछ मैं कर लूँगा, परमेश्वर हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। अपनी चिंता को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। जब परिस्थिति हमारी विपरीत होती है तो वो समय होता है कि हम और परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के और नज़दीक जाते हैं। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है तो परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर को बताएं, अपनी जो भी चिंता है परमेश्वर को दें और अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ का इस्तेमाल करें और अपने आप को अकेला ना महसूस करें और अपने आप को कभी भी अकेला ना महसूस करें। और अभी ये वीडियो उन भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पास जो ऐसी परिस्थिति में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो परमेश्वर उनको हिम्मत देगा। और अगर आज की वीडियो से आपको हिम्मत मिली हो, वचन से मिली हो, तो आज हमें ज़रूर आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोस मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बनाऊंगी और परमेश्वर के वचन को हम भी सीखेंगे और हम एक दूसरे को आपस में परमेश्वर की बातों को करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को
फैलाने के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। वो कैसे भी बढ़ाएं, अपनी गवाहियों से, वचनों से, क्योंकि हम में से कोई जो है वो शुद्ध, हम में से जो जितने भी लोग हैं सब के सब पापी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हम कोई धर्मी नहीं है, तो हम परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं